और हिंदी उनके जैसा पढ़ाने वाला टीचर अभी वर्तमान में कोचिंग संस्थानों के पास नहीं है जी, है ना। पटना में एक टीचर हैं, अब वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, आदरणीय बलराम तिवारी जी। उनके नोट्स, उनके केवल नोट्स दिल्ली में पढ़ के लोग यूपीएससी पास किया करते थे हिंदी के, बिना उनकी कक्षा लिए, उनके नोट्स पढ़ के। लेकिन दिव्यकीर्ति सर की हिंदी की कक्षा से जितने आईएएस निकले हिंदी पढ़ के जी, वो एक मुकाम, एक मील का पत्थर है। वो इसी के लिए आते ही थे कि मारेंगे, और पापा जी बोल भी देते थे कि आपको हम जो है 100 रुपया देते थे। पापा जी कहते 90 रुपया मारने के दे रहे हैं, 10 रुपया पढ़ाई का है इसमें, आप उस हिसाब से अपना बांट लीजिए टाइम क्योंकि हमसे मारा नहीं जाता है। तो मैं आज भी शिक्षकों से कहता हूं कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो डराइए मत, वरना आपकी प्रतिभा आपके में तो है, लेकिन आप अपनी प्रतिभा से सृजन करके परिणाम नहीं दे पाएंगे, विद्यार्थी नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात, शिक्षक दिवस वाले महीने में हम लोग, जितनी स्वाभाविकता से आपको प्रेम हुआ उतनी ही स्वाभाविकता से कोई आपको इनकार कर सकता है, और उसको उतना इजीली लेना, और आपको लेना ही होगा, लेना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेना ही होगा कि नहीं होगा, लेकिन लेना चाहिए, क्योंकि नहीं लेने के नुकसान हैं, नुकसान होते हैं, यही बात है। चलिए प्रेम वाले टॉपिक से आगे चलते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, हम सब जहां तक भी पहुंचे हैं, जहां भी जो भी कर रहे हैं, हम सबके जीवन में एक शिक्षक का बहुत मतलब होता है। एक टीचर जरूर हमारे जीवन में ऐसा होता है जिसको हम हमेशा याद करते हैं, अच्छे बुरे सभी के लिए। आपके लिए कौन से टीचर आपके सबसे अच्छे थे, स्कूल के, कॉलेज के, या यूपीएससी के समय के, जिनको देख करके आपको लगा कि हाँ यार, मतलब ये। स्कूल के एक शिक्षक थे, और एक शिक्षक मुझे दिल्ली में आने के बाद मिले। स्कूल में एक शिक्षक से थे, इंद्रायण राय सर थे, देवघर सारठ एक जगह है, वहाँ के रहने वाले, मेरे गांव में शिक्षक थे वो। उन्होंने मुझे मतलब कि 6ठी क्लास से मैं जब बोल रहा कि तुलसी जयंती मनाना है तो कहा कि हाँ छुट्टी कर देते हैं, मना लो तुलसी जयंती। मैं दिनकर जयंती याद रखता था कि 23 सितंबर मैंने कहा था सर इसको मनाएंगे, तो कहते थे मना लो, है ना। आप देखिए 97 में स्वर्ण जयंती, आजादी के 50 साल हुए थे ना, 97 में हुए थे, तभी मैं शायद 8वीं या 7वीं में था, 6ठी 7वीं। तो मैंने बोला था कि एक प्रोग्राम होना चाहिए सर, उसमें भाषण देंगे, है ना। तो उसमें मैं भाषण देना कि आजादी पर। तो ये सारी चीजें उस शिक्षक ने मुझे, नाटक करवाना, उन्होंने पहली बार मुझे हारमोनियम छूने दिया था। अच्छा। तो ये उनका जीवन में मेरे लिए एक योगदान है। दूसरा, यहाँ जब आया दिल्ली तो यहाँ एक रजनीश राज सर है, तो रजनीश राज सर का मेरे जीवन में, मेरी पूरे सोच के पूरे खांचे को बदलने में उनका योगदान रहा। जैसे कि मैं बहुत एक तरफा सोचना जो होता है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, है ना, इन सब पर आप एक खांचा बना लेते हैं कि मैं इसके ब्लॉक को नहीं तोड़ूंगा, हाँ, ब्लॉक इस फ्रेम से बाहर नहीं जाऊंगा। तो वो तोड़ने का काम जो एक शिक्षक करता है, उन्होंने कहा। राष्ट्रीय आंदोलन जब मैंने पढ़ा, नेशनल मूवमेंट, तब मुझे लगा कि इतिहास पढ़ने के मायने क्या होते हैं। आप पढ़ते हैं और जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है, हाँ, तो वो फिर समझ में आता है। मुझे हैरानी, और बहुत से लोगों को हैरानी होगी कि आपने ये जिक्र किया कि यूपीएससी के दौरान आपने विकास दिव्यकीर्ति से पढ़ाई की, उनका नाम आपने अपने फेवरेट टीचर में नहीं लिया, जबकि अभी तो वो नहीं, आपने कहा कि आपके जीवन को बदल देने वाला। हाँ, मैं वही पूछना चाहता हूँ कि विकास दिव्यकीर्ति का क्या योगदान था आपके यूपीएससी के दौरान में, कैसे टीचर थे वो उस समय? विकास सर अभी स्टार हैं। विकास सर एक बहुत अच्छे टीचर हैं, और स्टार होने से ज्यादा बेहतर और स्टार होने से अलग बहुत अच्छे टीचर है। और हिंदी उनके जैसा पढ़ाने वाला टीचर अभी वर्तमान में कोचिंग संस्थानों के पास नहीं है जी, है ना। पटना में एक टीचर हैं, अब वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, आदरणीय बलराम तिवारी जी। उनके नोट्स, उनके केवल नोट्स दिल्ली में पढ़ के लोग यूपीएससी पास किया करते थे हिंदी के, बिना उनकी कक्षा लिए, उनके नोट्स पढ़ के। लेकिन दिव्यकीर्ति सर की हिंदी की कक्षा से जितने आईएएस निकले हिंदी पढ़ के जी, वो एक मुकाम, एक मील का पत्थर है। वो अच्छे टीचर थे। फिलॉसफी वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और इन दोनों की कक्षाएं लेते थे। क्योंकि मैं फिलॉसफी का छात्र नहीं था और हिंदी मेरा सब्जेक्ट रहा, लेकिन मैं आईएएस कर नहीं पाया, तो मैं आपको ये बता नहीं सकता कि हिंदी में कितने नंबर मेरे आए। लेकिन उनका एक तो योगदान है कि वो बहुत उदार है। उदार इस सेंस में है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और आप अपना इंटरेस्ट अगर उनको बताते हैं, तो वो आपको एक अच्छी सलाह देंगे। और उन्होंने मुझे भी कहा था एक बार कि नीलोत्पल आईएएस हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, या तो फाइल तुम्हारे ऊपर या तुम फाइल के नीचे, या तो फाइल तुम्हारे नीचे या तुम फाइल के नीचे, यही होगा ना, तुम कुछ और बेहतर कर सकते हो, ये उन्होंने कहा था। तो
वो हौसला होता है। नहीं, मैं तो इसीलिए ये मैंने आपसे हाँ पूछा बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल एक शिक्षक का मतलब ये नहीं है कि उसने कितने नंबर आपको दिलवाए, जी बिल्कुल उसने बिल्कुल। आपके जीवन को कैसे मोड़ा कहा ये हौसला देने वाला। मैंने चूंकि जीवन को बदल देने में उनका नाम नहीं लिया जैसी बात नहीं है, लेकिन रजनीश सर ने क्या किया, उनके साथ मेरी बातचीत ज्यादा हुई, इवन अभी तक हुई। शायद ये भी उसका कारण हो सकता है कि विकास सर अब एक ऐसे जगह पर है जहां पर वो उनकी उपलब्धता जो है वो थोड़ी न्यून हो गई है, हो सकता है। नहीं, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं ये सवाल पूछ नहीं रहा नहीं हूँ नहीं क्योंकि देखिए मैंने ये इसलिए पूछा हाँ मतलब क्योंकि बहुत लोग जब देखेंगे कमेंट करेंगे तो वो पूरे नहीं दिलाएंगे, नहीं उनका इसलिए ये मुझे उदाहरण लगा है, कि क्योंकि मैं हाँ, रजनीश सर के साथ ज्यादा बैठता हूँ, मैं जी, अभी भी बैठता हूँ। बेशक। हो सकता है कि मैं इस इंटरव्यू के बाद भी वहां जाऊं और उनसे बात करूं। मैंने अपने उपन्यास लेखन के दौर में जब रहता हूं तो मैं आता हूं दिल्ली स्पेशल, उनके साथ बैठता हूं। और छात्रों के लिए समय निकालने वाले वो टीचर हैं, अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद। वो एक ऐसे शिक्षक थे जो शाम को निकलते थे टहलते हुए और इंटरव्यू देने वाले लड़के या मेंस लिखने वाले लड़के पीछे पीछे 30 चलते थे और अपने अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो अग्रवाल स्वीट्स और चावला स्वीट्स और ये क्या बोलते हैं रसोई के सामने खड़ा होकर क्वेश्चन डील करके बता रहे हैं। तो वो एक आप समझिए कि बेगूसराय के हैं, जी। एक ये भी रहता होगा कि अपनी भाषा में भी बात कर रहे हैं, हाँ, सहजता सहजता भी होती होगी, है ना। यही बात है, इन दोनों में ही अंतर है और बस। शिक्षकों की जब बात होती है तो हम लोग जिस व्यवस्था से आते हैं सरकारी स्कूल वाले प्राइमरी मिडिल, तो वहाँ उस समय जो टीचर, आप तो पता नहीं हाँ बिल्कुल कैसे उस समय जो टीचर होते हैं उसमें कुछ टीचर ऐसे होते थे जिनके पास जाने से बचते थे, डरते थे लोग, बच्चे क्यों एग्रीकल्चर का स्पेलिंग पूछ दें, एग्रीकल्चर का पूछ देंगे, और बहुत अलग अलग तरीके होते थे उनको पनिशमेंट करने के। जैसे हमारे यहाँ एक टीचर थे वो दोनों उंगली पेंसिल लगा देते थे। तो वैसा भी कोई अनुभव हाँ, आपका? ऐसे मेरे एक आजाद मास्टर साहब थे, क्या करते थे वो इसी के लिए आते ही थे कि मारेंगे, और पापा जी बोल भी देते थे कि आपको हम जो है 100 रुपया देते थे। पापा जी कहते 90 रुपया मारने के दे रहे हैं, 10 रुपया पढ़ाई का है इसमें, आप उस हिसाब से अपना बांट लीजिए टाइम क्योंकि हमसे मारा नहीं जाता है। साइड दीजिए इसको पकड़ के। हमसे नहीं मारा जाता है, घर में भी इसकी माँ चिल्लाने लगती है, तो नहीं मारा जाता है हमसे। हम देखने भी नहीं आ रहा आप इसके साथ क्या कर रहे हैं। तो 90 रुपया वो लेते थे पेंसिल दबाने का, 10 रुपया पढ़ने का, तो यही है। अच्छा एक बात और बताता हूँ, बचपन में एक मेरे शिक्षक थे जो गणित मुझे पढ़ाते थे स्पेशल आके। कई बार क्या होता है ना विकास जी की, जो द्रोण होता है ना गुरु, वो अगर बहुत कठोर हो तो वो चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो, लेकिन उसकी कठोरता के कारण वो अर्जुन पैदा नहीं कर पाता है। तो मेरे गणित के शिक्षक थे इतने ब्रिलियंट, लेकिन मैं उनका विद्यार्थी होने के बावजूद 30 नंबर किसी तरह से लाता था, क्योंकि मैं डरता था उनसे सवाल पूछने में। वो डराते थे, तो मुझे डर लगता था कि अगर ये सवाल पूछा और इन्होंने कहा तुम नहीं जानते हो तो मारेंगे या डांटेंगे या कुछ भी करेंगे, इस कारण से मैं गणित नहीं पढ़ पाया। तो मैं आज भी शिक्षकों से कहता हूं कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो डराइए मत, वरना आपकी प्रतिभा आपके में तो है, लेकिन आप अपनी प्रतिभा से सृजन करके परिणाम नहीं दे पाएंगे, विद्यार्थी नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात, शिक्षक दिवस वाले महीने में हम लोग हैं, मैं तो ये कहता हूं कि जहां पर छात्र सब्सक्राइबर बन गया है और शिक्षक यूट्यूबर बन गया है, तो यूट्यूब की स्क्रीन पर जमूरा नचा के मदारीगिरी करने वाले इस दौर में हम अगर शिक्षक बचा पाए तो यही हमारे समय की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बड़ी बात। और इस समाज को ये एक चुनौती है इस वक्त की कि कम से कम वो अपने समय में शिक्षकों को बचा ले, क्योंकि चाणक्य ने कहा था ना, शिक्षक के गोद में सृजन और प्रलय दोनों पलते हैं। आज के टाइम में स्थिति क्या है कि शिक्षक कोचिंग और चैनल की गोद में पलते हैं, स्थिति ये हो गई है।